हरे कृष्णा। आज की वीडियो में हम उस एक खास घटना के बारे में जानेंगे जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण के ऊपर गौ हत्या का आरोप लगा था। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मानसी गंगा से, जो गोवर्धन में स्थित है और कार्तिक अमावस्या तिथि को इनका प्राकट्य हुआ था। इसलिए दीपावली के दिन मानसी गंगा में स्नान और परिक्रमा करने का विशेष महत्व है। एक कथा के अनुसार एक बार नंद महाराज और यशोदा माता को गंगा स्नान की इच्छा हुई। यही इच्छा सभी ब्रजवासियों के मन में भी उठी कि वह ब्रज में यमुना स्नान तो करते ही हैं, तो क्यों न इस बार गंगा स्नान किया जाए। इस इच्छा के साथ वे सब नंद महाराज और यशोदा माता के संग गंगा स्नान के लिए चल पड़े। वह सब अपनी अपनी बैलगाड़ियों में बैठकर वृंदावन से गंगा की ओर चले और रात को गोवर्धन में शरण ली और वहीं विश्राम किया। तभी श्री कृष्ण ने गंगा जी से आह्वान किया कि वह उसी स्थान पर प्रकट होएं, ताकि सभी ब्रजवासियों की गंगा स्नान की इच्छा पूर्ण हो सके। इस प्रकार श्री कृष्ण की मन की आवाज सुनकर गंगा जी वहां प्रकट हुई और इस प्रकार उस स्थान का नाम मानसी गंगा पड़ा। इस इच्छा के पीछे श्री कृष्ण का उद्देश्य था कि जब ब्रज में सभी तीर्थ उपस्थित हैं, तो भला ब्रजवासियों को बाहर क्यों जाना पड़े। इसलिए वे गंगा को ही यहाँ ले आए और ब्रजवासियों से गंगा स्नान करने को कहा। वैसे पवित्र गंगा के यहाँ आने के पीछे एक अन्य कारण यह भी था कि यह स्वयं गंगा देवी की ही इच्छा थी, जिस इच्छा को उन्होंने अपनी बहन यमुना के सामने प्रकट किया था। गंगा देवी ने यमुना देवी से कहा था कि तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हें नित्य राधा कृष्ण की सेवा का अवसर मिलता है। इसलिए मेरा तुमसे एक अनुरोध है कि तुम मेरे लिए भी राधा कृष्ण से प्रार्थना करना कि वह मुझे भी अपनी सेवा का अवसर प्रदान करे। इस प्रकार यमुना देवी ने राधा कृष्ण से गंगा देवी के लिए प्रार्थना की और फिर श्री कृष्ण ने गंगा देवी पर कुछ इस प्रकार कृपा की और उन्हें अपने मन से ब्रज में प्रकट किया। और आज गंगा स्नान से भी ज्यादा महत्व मानसी गंगा स्नान का है। अब श्री कृष्ण पर लगे गौ हत्या पाप की बात करते हैं। तो इस कथा के अनुसार यह उस समय की बात है जब मामा कंस श्री कृष्ण की हत्या करवाना चाहते थे और इस उद्देश्य हेतु उन्होंने कई असुरों को श्री कृष्ण के पास भेजा था। उनमें से एक असुर का नाम था अरिष्ठासुर, जो सांड के रूप में आया था। दोपहर के समय जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के संग गायों को चराने आए थे, तब उन्हें गायों के झुंड में अरिष्ठासुर को देख शक हो गया था। उस दैत्य को मारने श्री कृष्ण अकेले ही चल पड़े और उसकी टांग पकड़कर उसे जोर से जमीन पर पटक कर मार डाला, जिसके बाद वह दैत्य अपने असली रूप में आ गया था। उसके विशाल आकार को देख बाकी ग्वाले दंग रह गए। जल्द ही यह खबर सब तक पहुंच गई और हर कोई उस मरे हुए असुर को देखने वन की ओर आया। लेकिन राधा व अन्य गोपियां इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी। राधा जी ने श्री कृष्ण पर गौ हत्या का आरोप लगाते हुए उन्हें प्रायश्चित करने को कहा। साथ ही सभी तीर्थों में जाकर स्नान करने को कहा, जिससे वह पवित्र हो सके। राधा जी के साथ सभी गोपियां भी सहमत थी और सबने कृष्ण से बात करना बंद कर दिया था। श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया कि वह एक दैत्य था, न कि गौवंश से था, परंतु गोपियां नहीं मानी। तो इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी एड़ी की चोट से एक बड़ा सा कुंड बना दिया और फिर उसमें सभी तीर्थों के पवित्र जल का आवाहन किया। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर सभी तीर्थों से जल आकर इस कुंड में भर गया, जिसमें फिर श्री कृष्ण ने स्नान किया और गौ हत्या के पाप से मुक्त हो गए। इसके बाद इस कुंड के बगल में ही राधा व गोपियों ने भी अपनी चूड़ियों की सहायता से खोद खोद कर एक दूसरा कुंड बनाया। दरअसल गौ हत्या के पाप से मुक्त हो जाने के बाद श्री कृष्ण ने राधा रानी व गोपियों पर आरोप लगाया कि उस असुर का पक्ष लेने के कारण अब तुम सब भी अपवित्र हो चुकी हो, इसलिए अब तुम सबको भी सभी तीर्थों में स्नान करके आना होगा, तभी आप सब इस पाप से मुक्त हो सकोगी। हालांकि श्री कृष्ण ने उनकी सहायता करने के उद्देश्य से उन्हें अपने कुंड का जल देने का प्रस्ताव दिया, परंतु राधा जी नहीं मानी। राधा रानी का कहना था कि इस कुंड में तो आपने अपने पाप धोए हैं, इसलिए हम इस कुंड के जल से स्नान नहीं कर सकते। इस कारण सभी गोपियों ने अपने कंगन चूड़ियों को तोड़कर उनकी सहायता से एक नया कुंड बनाया और मानसी गंगा से मटकों में पानी भर भर कर लाने लगी। लेकिन कुंड भला इस तरह कैसे भरता।
तो आखिरकार उन सबकी मेहनत को देख सभी तीर्थ स्थलों ने हाथ जोड़कर राधा रानी से प्रार्थना करी कि हम आपकी भी सेवा करना चाहते हैं। यह सुन राधा रानी मान गई और इस तरह सभी तीर्थों का पवित्र जल राधा रानी के कुंड में भी भर गया। तो इस तरह श्री कृष्ण द्वारा खोदे गए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी द्वारा खोदे गए कुंड को राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। ये दोनों कुंड स्वयं राधा कृष्ण ही है। तो दोस्तों, यह थी पूरी कथा, जिसमें हमने जाना कि कैसे एक असुर को राधा रानी ने गौ वंश का समझकर श्री कृष्ण पर गौ हत्या का आरोप लगाया था। वास्तव में उनकी इस अद्भुत लीला व असीम कृपा के फलस्वरूप ही आज हमें पवित्र श्याम कुंड व राधा कुंड के दर्शन उपलब्ध हो सके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।